अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। आज हम बनाएंगे आम की चटनी। बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी से बहुत ही यम्मी चटनी बनती है। आप सुबह नाश्ते में पराठे के साथ खाएं। आप इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, ये कभी ख़राब नहीं होगी। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मैंने 1 किलो आम लिए हैं और इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इनको अच्छे तरीके से आपने ड्राई कर लेना है और इनके छिलके जो हैं वो रिमूव कर देने हैं। छिलके रिमूव करने के बाद आपने इनको बारीक बारीक पीसेस में काट लेना है। तो आप इनको बारीक पीसेस में आप इनको कश भी कर सकते हैं कद्दूकश की मदद से। अगर आपके पास कद्दूकश बड़े सुराखों वाला है तो आप उसके साथ इसको कश कर लें। मैंने इनको छुरी की मदद से काट लिया है इस तरह से बारीक पीसेस में। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल का और इसमें डालेंगे तकरीबन इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून कलौंजी और एक टीस्पून डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून डालेंगे सौंफ और हाफ़ टी स्पून डालेंगे मेथी दाना। एक हाफ़ टी स्पून मेथी दाना और हाफ़ टी स्पून ही डालेंगे इसमें राई दाना और मैंने 5 से 6 अदद इलायचियाँ ली हैं। सब इलायची और उसके दाने निकाल लिए, वो डाले हैं। छिलके रिमूव कर देंगे। इनको 1 मिनट के लिए आपने सोते कर लेना है और उसके बाद जो हमने आम कटिंग करके रखे थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। आमों को हम तकरीबन 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे व्यूअर्स। पानी आपने इतना इसमें डालना है जितने हमारे आम हैं, ठीक है। हमारे 1 किलो आम हैं तो हम इसके अंदर 1 लीटर ही पानी ऐड करेंगे। तो अब हम इसको पकाएंगे। अब हम इसका फ्लेम जो है वो फुल कर देंगे। हाई फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे ताकि इसको बॉयल आ जाए जल्दी से। तो ये देखें, इसको बॉयल आ चुका है। अब ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएं। तो ये देखें 20 से 25 मिनट के बाद हमारे आम जो है बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो ये देखें, अब हम इनमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। उसमें है हमारे पास काला नमक 1 टीस्पून हमारे पास सफ़ेद नमक है जो रेगुलर नमक होता है और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा मैंने कूटकर भुना हुआ डाला है। दरदरी मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून और गरम मसाला पिसा हुआ डालेंगे हाफ़ टी स्पून। लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून और अब मैंने चीनी इसमें ऐड की है। जितने हमारे मैंगो हैं उतनी ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। 1 किलो मेरे आम थे तो 1 किलो ही मैंने इसमें चीनी ऐड किया है। अब हम इसको फुल फ्लेम पर पकाते जाएंगे और इसमें चम्मच आपने चलाते जाना है। चम्मच आपने नहीं रोकना व्यूअर्स, ताकि चटनी जो है वो जल ना जाए, क्योंकि इसमें चीनी ऐड कर दी है हमने। तो अगर आपने चम्मच रोक दिया तो ये चटनी जो है वो नीचे लग सकती है, जल सकती है। तो अब हम इसमें चटनी को हम इतना पकाएंगे कि ये थिक हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से चटनी हमारी थिक हो चुकी है। अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे इसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए। तो माशाल्लाह से ये देखें चटनी हमारी बहुत ही यम्मी से तैयार हो चुकी है। कढ़ाई का कलर ब्लैक है तो इस वजह से चटनी जो है वो आपको कलर से ही नज़र नहीं आ रहा। तो वाइट कलर का बाउल लेंगे, उसमें हम चटनी, तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत चटनी का कलर आया है। माशाल्लाह से बहुत ही यम्मी तैयार होती है ये चटनी, बहुत मज़े की बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फीडबैक क्लास में दीजिएगा आपकी चटनी कैसी बनी है। तो अब हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम इसको मज़ीद नहीं पकाएंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ी हो जाती है। तो अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेते हैं और इसको रूम टेम्परेचर पर आपने ठंडा कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको ठंडा करने के बाद किसी भी जार में या कंटेनर में इसको डालकर महफूज कर लेंगे। जार और कंटेनर जो है आपने उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से ड्राई करना है ताकि उसके अंदर कोई किसी किस्म की नमी ना रहे और किसी भी किस्म का पानी का ड्रॉप वगैरह ना हो, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसको चटनी को उस कंटेनर में या जार में ऐड कर लेना है और ऊपर से ढक्कन जो है वो उसको फुल टाइट रखना है ताकि फ्रिज की नमी भी उसके अंदर ना जाए। फ्रिज की नमी के साथ भी चटनी ख़राब हो जाती है। अगर आप इन चंद चीज़ों पर अमल करेंगे तो आपकी चटनी कभी ख़राब नहीं होगी। इंशाल्लाह आपकी चटनी महफूज रहेगी। मैंगो का सीज़न है, ढेर सारी चटनी बनाकर महफूज कर लें। दुआ में याद रखिएगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जो चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।